जय श्री हरि। नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम आपको सुनाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाएं, आत्मा को स्पर्श करने वाली, जीवन को दिशा देने वाली। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य, एक गहन कथा जिसमें अहंकार, श्राप, त्याग और आध्यात्मिक चेतना का संगम है। यदि आपने पिछला अध्याय नहीं सुना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कृपया उस कथा को भी ज़रूर सुनें ताकि आपको पूरी श्रृंखला समझ में आए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो चलिए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 2, भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से एक गूढ़ प्रश्न किया। प्रजापति दक्ष अपनी कन्याओं से अत्यंत प्रेम करते थे, फिर उन्होंने अपनी ही पुत्री सती का अनादर क्यों किया और अपने शील गुणों में सर्वोच्च महादेव से द्वेष क्यों किया? महादेव तो समस्त जगत के गुरु हैं, शांत हैं, वैर रहित हैं, उनसे भला कौन द्वेष करेगा? इस प्रश्न को सुनकर मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया। एक बार यज्ञ का आयोजन हुआ जहाँ सभी देवता, ऋषि और मुनिगण उपस्थित हुए। तेजस्वी दक्ष भी वहाँ पहुँचे। सभी ने उन्हें आदरपूर्वक स्वागत किया, परंतु भगवान शंकर अपनी मुद्रा में स्थिर बैठे रहे। दक्ष को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध से भर उठे। अपनी कटु वाणी और अहंकार में सभा में उपस्थित होकर दक्ष ने सबके सामने महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया और कटु वाणी में कहने लगे, ये नंगा पागल शमशान में रहने वाला, भूतों के साथ घूमने वाला शिव कैसे देवों के योग्य हो सकता है? मैंने अपनी बेटी सती को इसे देकर भूल ही कर दी। ये तो शिष्टाचार से भी अनजान है। भगवान शंकर ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वे शांत बने रहे। किंतु दक्ष ने वहीं उन्हें शाप दे डाला, अब से महादेव को यज्ञ का कोई भी भाग नहीं मिलेगा। भगवान शंकर के प्रमुख गण नंदीश्वर को जब ये समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने दक्ष, उनके अनुयायी और उन ब्राह्मणों को भी श्राप दिया जो इस अपमान में सहमत थे। नंदीश्वर ने बोला, जो लोग शिव से द्वेष करते हैं वे मूर्ख हैं, धर्म के नाम पर केवल कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। उनकी बुद्धि केवल शरीर तक ही सीमित है। वे स्त्री लंपट हो और उनका मुख बकरे जैसा हो जाए। जब नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दिया तब भृगु ऋषि ने भी प्रतिशोध स्वरूप शिव भक्तों को श्राप दे डाला। जो शिव के अनुयायी हैं वे पाखंडी हों, वे वेद मार्ग से भटक जाएं, शैव संप्रदाय वाले शुद्ध आचरण से दूर हो जाएं, जटा, राख, हड्डियाँ इनसे युक्त होकर वे भ्रमित जीवन जिएं। ये सब सुनकर भगवान शिव वहाँ से चले गए। वे किसी विवाद में नहीं पड़े। यज्ञ चलता रहा और उसका समापन पुरुषोत्तम श्री हरि की उपासना से हुआ। यज्ञ के बाद सभी प्रजापति गंगा यमुना संगम में स्नान कर अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय से हमें अहंकार, शिष्टाचार और विवेक की गहरी सीख मिलती है। दक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने भगवान शंकर जैसे त्रिगुणातीत, वैर्यवान और आत्मस्वरूप देवता का भी अपमान कर दिया। भगवान शिव जो पूर्णता के प्रतीक हैं, उन्होंने अपमान का उत्तर मौन से दिया
और यही है सच्चा वैराग्य। नंदी और भृगु के श्राप दर्शाते हैं कि जब अहंकार और भावनाएं नियंत्रण में नहीं रहती तो समाज और धर्म दोनों विकृत हो जाते हैं। इस अध्याय से हमें मूल सीख ये मिलती है कि जहाँ अभिमान हो वहाँ धर्म नहीं टिकता, और जहाँ मौन, क्षमा और विवेक हो वही शिव का वास होता है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक, भावस्पर्शी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल डिवाइन हरि को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पिछली कथा का लिंक और पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। श्री हरि आपके जीवन में शांति, विवेक और भक्ति बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री हरि।